एक इंटरेस्टिंग कहानी भी हम आपको सुनाएंगे उत्तराखंड के विनाश की, और हम सभी को महाविनाश काल में क्या काम आएगा, सुरेश भाई उत्तर देंगे। क्या काम आएगा, बोलो सुरेश भाई। आपदा के समय, विनाश के समय किसी भी मनुष्य को क्या काम आएगा, बोलो। एक पुण्य कर्म, बाबा बाबा, दूसरा तीसरा श्रेष्ठ स्थिति। दो कहानी सुनाता हूँ, एक और याद आ गई। बाबा कहते हैं हमारा एक भाई अभी कश्मीर घूमने गया था, अभी इसी झंझट में, नीचे का है वीडियो डिपार्टमेंट का। कश्मीर में बर्फ में फंस गया, 25 लोग उसे मदद कर रहे बर्फ से निकालने की, कोई नहीं निकाल पा रहा। लग गया थोड़ा समय, 10, 15, 20 मिनट। तब उसे ख्याल आया, बाबा, हमारी क्लास में आता है नीचे, बाबा बाबा का आह्वान किया उसने, और फट से वो बर्फ पे चलने वाली शायद नाव होती हैं, वो आई और उसे कहा इसमें आ जाओ। उसको उठा के उसमें डाला और ले निकल गया। बेचारा बड़े बाबा का एहसानमंद भी था और डर भी लग रहा था उसे। दूसरी कहानी उत्तराखंड की। आज ही हमारे लौकिक वहां से कोई माताएं आई, तो हमारे एक साइड में गंगा बहती है, वहां शुक्रताल एक तीर्थ है गंगा पर, जहाँ दिखाया है कि सुखदेव ने परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी, उसकी यादगारें हैं। तो वहां का क्या सीन है, गंगा बहती है तो एक चीता और एक हिरण दोनों गंगा में बहते बहते आ गए। तो बेचारे किनारे पे आ गए तो टीला सा होता है मिट्टी के, वहां उस पे बैठ गए। दोनों बैठे हैं। न हिरण में दौड़ने की ताकत है, न चीते में हिरण को खाने की ताकत है। कहा फटाफट तो प्रचार हो गया, वीडियो वाले आ गए, पत्रकार आ गए, लोग गांव में बैठे हैं। समझ सकते हैं ना, पता नहीं बेचारों को ऊपर से बहते बहते 2-4 दिन लगे या 10-20 घंटे लगे। पानी के थपेड़ों में उनकी हिंसक वृत्ति कितनी नष्ट होके भयभीत, दोनों उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या है, कहां पहुंच गए हम, बैठे बहुत देर। फिर तो आएंगे फॉरेस्ट वाले लोग, दोनों को ले जाएंगे बेचारों को, चीते को भी जिंदा रखेंगे। तो देखो, लोग कहते हैं सतयुग में हिरण क्या, शेर क्या खाएगा, हिंसक से अहिंसक हो जाएगा ना। एक मौत का भय भी चीते जैसे खूंखार जानवर को अहिंसक बना सकता है, भयभीत कर सकता है। तो विनाश काल में सब में मानसिक परिवर्तन होंगे। हम सभी अब अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर तेजी से चलें। माताओं से पहले पूछ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन से बाबा का बनकर संतुष्ट हैं? हैं कन्याएं? अच्छा लगा बाबा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब है अपनी स्थिति से संतुष्ट होना। उसके लिए हाथ में नहीं उठवाऊंगा, स्थिति से भी संतुष्ट होना। यही समय की मांग है। विनाश के सीन तो आते ही रहते हैं, हर साल कहीं ना कहीं बड़ा आ जाता है। अभी तो बरसात शुरू हुई भी नहीं है, उससे पहले ही आ गया। तो अच्छे अच्छे दृश्य, भयानक दृश्य हम सबको देखने को मिलेंगे, और काम आएंगी यही चीजें, अपने पुण्य कर्म, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और बाबा। इसलिए सभी को अपने मन को कहीं उलझाना नहीं है। मैं गृहस्थ में रहने वालों को पहले कह रहा हूं, हमारे समर्पित भाई बहनें तो काफी अच्छे रहते हैं, मुक्त रहते हैं बहुत चीजों से,
माताएं ध्यान दें, चाहे वो मोह ममता की बात हो, चाहे और विकारों की और समस्याओं की बात हो, अपने को उलझाना नहीं है। एक माता अभी मुझे फोन कर रही, ज्ञान अभी लिया नहीं, कोर्स करने गई थी, टीचर बहन को अपनी समस्याएं सुनाई तो उसने मेरा नंबर दिया। अब ज्ञान नहीं, मेरी लड़की और लड़का पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। पहली समस्या। पति का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, मैंने अपना सोना बेचकर उसको धंधा कराया, चल ही नहीं रहा है। बड़ी समस्या होती है ना। कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये परिस्थितियां आजकल परिवारों में बढ़ती जा रही हैं। बच्चों की ओर से भी एक टेंशन तो रहेगा ना, बच्चे योग्य बन जाएं, अच्छा पढ़ें, और काम धंधा नहीं चल रहा का। 5 साल से कोई नौकरी नहीं थी, मैंने अपना बेचकर उसको बोरिंग का धंधा कराया, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। ये सब क्यों होता है? भाई उत्तर देंगे। प्रताप, पाप कर्म एक ही कारण है और कुछ नहीं। कोई भी विघ्न परिवारों पर आना, उसके जिम्मेदार हैं मनुष्य के पाप कर्म। तो मैं तो हंसी में लोगों को कहता हूं, जब पाप कर्म करते बड़े आनंदित हुए थे तो उनका फल भोगते भी आनंद से रहो, जरा स्वीकार कर लो। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने इसको तो समझाया, योग का भी सीख लो जाकर। लेकिन जिनके परिवारों में ऐसी परिस्थिति आए, वो इसको योग बल से ही खत्म करें। योग बल से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं। या तो पुण्य खत्म करेंगे उस चीज को, या योग बल खत्म करेगा। पुण्य भी बढ़ाना है, पुण्य के लिए पैसे की जरूरत नहीं, वो दान के लिए जरूरत है। पुण्य अलग चीज है। जिसके भी परिवार में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सब खेल बिगड़ने लगे, कुछ भी समझ में ना आए क्या करें, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी होती है। मनुष्य करे तो क्या करे, इससे बाहर कैसे आए? तो 21 दिन की योग भट्टी करनी चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूं, 1 घंटा रोज पावरफुल योग। लेकिन ऐसा ना हो योग लगे ही नहीं। सब विचारों को एक तरफ रखकर अपने चित्त को शांत करके 1 घंटा रोज योग 2 स्वमान से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विघ्न विनाशक हूं। आज तक के अनुभव हैं, जिन्होंने भी ये अभ्यास कर लिए, सभी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक रास्ता मिल जाता है, कोई मदद करने आ जाता है। बच्चों के ऊपर भी जो ग्रहचारी सी दिखाई दे रही है वो हट जाती है। सभी माताएं इस पर ध्यान दें। परिवारों में आने वाली परिस्थितियों से परेशान नहीं होंगे, ये शर्त है। क्योंकि अगर मन को विचलित कर दिया, योग ही न लगे। एक की समस्या थी, कल फोन था, बहुत समस्याएं। मैंने पूछा कितने बजे उठती हो? सवेरे 6 बजे। मैंने कहा क्यों? तुम्हें तो जल्दी उठना चाहिए। जब परिवार पे समस्या आ रही है कि मन इतना उदास रहता है, उठने को मन नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा उसने। समस्याएं और परिस्थिति मनुष्य को इतना उदास निराश करती हैं कि वो चाहते हुए भी उठेगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो थोड़ा अपने को संभालते हुए सवेरे उठें, योग न लगे मुरलियां पढ़ें, बाबा के अच्छे गीत सुन लें, थोड़ा घूम फिर लें, थोड़ा सा भी चिंतन होगा, बाबा मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे सिर पर है। कुछ अच्छी बातें याद कर लें, ये याद कर लें परिस्थिति आई है तो जाएगी। चलो हमारे भी कर्मों का कोई परिणाम था, निकल जाएगा। सदा एक सा समय नहीं रहता, बुरा समय भी सदा नहीं चलता, पास हो जाएगा। बाबा ने वायदा कर लिया है
मेरे बच्चे बन गए हो तो दाल रोटी तो मिलती रहेगी, मदद भी मिलेगी, बाबा हर परिस्थिति से पार भी करेगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव लोगों को होते रहते हैं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, बाबा के बच्चों को इतने चमत्कारिक अनुभव होते हैं कि अगर उनका संग्रह किया जाए, उन्हें लिख दिया जाए, उन्हें सुनाया जाए, तो साईं बाबा के सारे अनुभव फीके पड़ जाए। मेरे को सुनाते हैं लोग, पर मैं भी भूल जाता हूँ सुन के, क्योंकि रोज की नई नई बातें हैं। ये तो करंट कल ही मुझे अनुभव सुनाया और एक आज, तो मैंने आपके सामने रख दिया। नहीं तो बाबा की मदद के वंडरफुल अनुभव होंगे। बस आवश्यकता किस चीज की है, सोच लो। बाबा में संपूर्ण विश्वास और भावना भी। भावना अलग चीज होती है थोड़ा, विश्वास निश्चय, विश्वास और निश्चय भी अलग अलग हैं। देखो, निश्चय तो ये है कि बाबा पढ़ाते हैं हमें, विनाश होगा, ये पवित्रता का मार्ग, ये सब जो है वो निश्चय हो गया हमें, हम इस मार्ग पर चल चुके। अब विश्वास है कि बाबा की शक्तियों में विश्वास, उसकी मदद में विश्वास, कोई समस्या आ गई तो वो मदद करेगा ही, ऐसा दृढ़ विश्वास। और भावना एक अलग चीज है जो भक्ति से चलती आ रही, बाबा मेरा है, वो बैठा है, वो करेगा। ये तीनों चीजें। एक विश्वास की सुंदर कहानी और सुना दूं, पिछले ग्रुप में ज्यूरिस्ट में ही एक माता आई कलकत्ते की। मैं उसको देखकर सचमुच मुझे बड़ा गर्व हुआ। कहा मुझे आपसे आधा घंटा चाहिए। मैंने कहा भाई आधा घंटा तो होता नहीं, पर आप आ जाओ, थोड़े में बताओ क्या आपकी समस्या। तो कहा मेरा पति बहुत बीमार हुआ, नजदीक की घटना, इतना बीमार कि कैंसर बता दिया उसको, और सारे शरीर में पानी भर गया, और पता नहीं और एक और बीमारी कही। तो जिस डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशलिस्ट को, वो कहे तुम पागल हो, तुम इसे मारना चाहती हो, भर्ती क्यों नहीं कर रही, अभी कीमोथेरेपी चालू करनी है। और किया होगा इसने मेरे से फोन, मुझे तो याद नहीं था। ये योग करे, और योग में इसको बाबा की आवाज आए, कुछ है ही नहीं। अब इसकी कितनी बड़ी परीक्षा थी। डॉक्टर्स कह रहे हैं जल्दी करो, जरा सा भी डिले डेंजर होगा। फिर दूसरे स्पेशलिस्ट के पास ले गए, उसने भी यही कहा देर बिल्कुल न करो। फिर तीसरे के पास गई है, उसने भी यही कहा, लेकिन ये योग करे सवेरे उठकर, बाबा की आवाज आए, कुछ है ही नहीं। सोचो मेजर साहब, कितनी बड़ा पेपर है ये एक माता के लिए। अब वो बाबा की आवाज को सत्य मानकर, उसमें विश्वास रख के, कुछ नहीं है ये मान ले। ये डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो दिखा रहा है कि कैंसर बिल्कुल अंतिम स्थिति में है, कीमोथेरेपी चालू करनी है नहीं तो मृत्यु, उसकी बात माने। परीक्षा है ना दृढ़ विश्वास की। उसने बाबा की मानी, योग चालू रखा, किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गई। 1 मास के बाद फिर चेकअप के लिए ले गई, तो क्या हुआ होगा, कैंसर का नाम निशान नहीं, पानी था ही नहीं, वो जो क्लोटिंग हो गए थे वो भी नहीं थे। ये है बाबा पर विश्वास और भावना का प्रभाव। इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे साथ संसार की कौन सी शक्ति है, संसार की क्या, इसे परे की। ये नशा, उसमें संपूर्ण विश्वास हमें अनेक समस्याओं से मुक्त करेगा। सब विचार करें, हमें समस्याओं में उलझना नहीं है, भले ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। मैं आपको ये सुनाया, इसका मतलब नहीं सब ऐसा करेंगे। पर मैं सोच रहा था, उस माता को देख रहा था कि इसका पति, और माता बहुत बूढ़ी नहीं थी, 40 साल की होगी, पति 45 का होगा। इसका ऐसा पति, और ये निश्चय में अटल है कि नहीं, बाबा कह रहा कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं योग से इसे ठीक करती हूं।
और योग भी बहुत अच्छा लगाया। तो जीवन की चाहे कोई भी समस्या हो, योग बल हमारा रास्ता साफ करने वाला है। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, अनिर्णय की स्थिति है, दूसरी पार्टी बड़ी पावरफुल है, पैसे वाली है, पैसा दे रहे हैं वकीलों को भी, जजों को भी, और सत्य ये हैं, लेकिन इनके विरुद्ध निर्णय होने जा रहा है और योग करते हैं। क्या होता है जज को समझ में नहीं आया, निर्णय इनके फेवर में आता है, न्याय हो जाता है। तो हमारे पास योग की शक्ति बहुत बड़ी है, बाबा की शक्ति सबसे बड़ी है, उसकी मदद लेना हमें आना चाहिए। वो अपने हर बच्चे की केयर करता है। उसमें भी बाबा के 2 महावाक्य सब याद रखेंगे। जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं वो तो जैसे मेरे सम्मुख रहते हैं, और जो उसके बहुत आज्ञाकारी हैं उनकी वो बहुत केयर करता है। केयर माना संभाल। जैसे माताएं अपने योग्य बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, रखते तो सबका ही है, नालायक का ज्यादा रखते हैं। नालायक मुझे कहां से याद आया, परसों तरसों बाबा कह रहा था ना, हे मेरी सजनियों तुम सब नालायक बन गई हो। बड़ा मजा आया सुन के। भगवान भी मजाक करता है कभी कभी ना। सब उसकी सजनियां हैं आत्माएं, क्या तुम सब नालायक हो गई हो, काली हो गई हो, अब लायक बनाने आ गए हो तुम्हें, नहीं तो घर नहीं जा सकोगी तब तक। तो ऐसे ही बाबा सबकी बहुत केयर करता है, उसको जान लें अच्छी तरह। इस बात को मैं विस्तार नहीं करूंगा, न विस्तार करने की है। बाबा को पूरी तरह जानने वाले ही बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। उसको जान नहीं रहे हैं अब तक, और केवल योगी आत्माएं ही परमात्मा को जान सकती हैं। बाकी सबको तो केवल परिचय प्राप्त है। परिचय जानना अलग चीज होती है। जो उसको संपूर्ण रूप से जानते जाएंगे उस पे विश्वास बढ़ता जाएगा, उसकी शक्तियों के द्वारा अनुभव होते जाएंगे और स्थिति बेफिक्र बादशाह की होती जाएगी। मैं एक और बात की ओर आप सबको ले चलता हूं। 3 बातें करेंगे। अब दूसरी बात, सभी को अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए स्थिति को सरल चित्त, सॉफ्ट, और विचारों को महान बनाते चलना है। हमारे अपने ही विचार हमें सुख या दुख देते हैं, उमंग या निराशा देते हैं, हमें एकदम ऊपर ले जाते हैं या नीचे उतारते रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को कभी डल नहीं करना है। मैं एक पर्सनल अनुभव सुना दूं, क्लास में सुनाने से तो जरा हिचक हो रही है मुझे, फिर भी थोड़ा कुछ मुझे आजकल चिंतन चल रहा है। मैं अभी जो यहाँ आके बैठा तो बाबा से मैं बात कर रहा था। आज कुछ बातें चल रही हैं शांतिवन में, तो मैंने कहा बाबा मुझे तुम्हारे जैसी संसार की पालना करनी है। एकदम उत्तर आने लगा ठकाठक, फटाफट फटाफट फटाफट। तो जैसे मैं साक्षी हूं वैसे ही तुम्हें भी साक्षी रहना है, और अब सकाश देने का कार्य बहुत जोर शोर से करना है, क्योंकि प्रकृति को भी सकाश की जरूरत है, और जहां जहां विनाश होगा उनको भी। सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे, कल नीचे मैंने कहा सकाश देने का कार्य भूले नहीं। टीवी पर केवल न्यूज नहीं देखें कि यहाँ विनाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी होती है, कितनों को मेंटल इफेक्ट आए होंगे, लाखों को, और लाखों मरे हैं। गांव के गांव साफ हो गए हैं। 6 जिले 50% नष्ट हो गए। 6 जिलों में कितनी आबादी होती है? सिटी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट। लाखों मरे हैं,
लाखों के परिवार उजड़ गए, लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है, और जिनके अपने परिवार के जन मिले ही नहीं, जिन्होंने देखे ही नहीं, अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, अंतिम दर्शन नहीं किए, ऐसे भी लाखों लोग हैं। उनकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। माँ ने अपने बच्चों को बहते देखा, बच्चों ने अपनी माँ को बहते देखा। किसी की माँ की मृत्यु हो गई, सुना रहे थे कोई मुझे, उसने सोचा इसकी डेड बॉडी को ले चलूं, तो बेचारा उठा के ला रहा था, लेकिन इतना भयंकर वो सब था, थक गया, तो उसने आके नीचे बहती नदी में फेंक दिया अपनी माँ का। ऐसे ऐसे सीन हुए हैं जो सुनने में भी दिल दहल जाता है। चोर भी बहुत सक्रिय हो गए, पकड़े भी गए नेपाली। तो सकाश की बहुत जरूरत है। इसलिए सभी अपने पुरुषार्थ में ध्यान दें, अब से ही, आज से, सोने से पहले से ही 10 मिनट, सवेरे उठते ही 10 मिनट, इवनिंग में 10-15 मिनट सकाश उन आत्माओं को देनी है जो किसी भी तरह इस त्रासदी से प्रभावित है। छोटी बात नहीं होती। माँ अपने बच्चों को, एक माँ के 2 बच्चे बह गए, वो बैठी है पागल हुई, कह रही है बच्चों की डेड बॉडी मुझे मिले तो मैं उनको लेके ही जाऊंगी। कहाँ मिले? मानसिक स्थिति देखो उस माँ की, तो पागल हो गई ना। उसको उससे बाहर निकालना किसी के बस का नहीं है। उससे बाहर निकाल सकते हैं हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। इसलिए जो अच्छे योगी हैं, मैं उन्हें कह रहा हूं, अपने योग को सकाश में बदल दो। सकाश देने में योग हमारा यही हो जाए, बाबा से ले रहे हैं और इन दुखी आत्माओं को दे रहे हैं। अनिल भाई, ये काम करना है सबको। इंद्र प्रताप, जो अच्छे योग करते हैं अर्जुन, अब ये निरंतर जितना भी हम योग करें, हमें तुम भी अपने ग्रुप में सबको ऐसा कराना कि बस हमारा योग अब सकाश देने में टर्न हो जाए। सारे संसार के लिए हमारा योग हो। अपने लिए तो उसमें आपे ही कमाई हो जाती है, और संसार को योगदान देने में ही हम सबके बहुत पुण्य भी जमा हो जाते हैं। हमें सरल चित्त बनना है। सरल चित्त, ये एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। सहज भाव से रहना, मन को हल्का रखना। इसमें बाबा ने कभी बहुत अच्छी 5 बातें मुझे सिखाई थी मुरली से। मेरे समझ में आया था ये बाबा मुझे सिखा रहे हैं, और मैंने सीखा था, तुम सरल चित्त होंगे तो संस्कार भी सरल हो जाएंगे। तुम सरल चित्त होंगे तो बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बहुत सुंदर बात थी ये। तुम सरल चित्त होंगे तो संबंध संपर्क भी सरल हो जाएंगे। समझ रही कन्याएं? सब जो फ्रेंड सर्किल है आपका, वो हल्के रूप से आपसे रहेगा। ये नहीं कहेंगे जो मैं कहूं वही तुम करो। तुम सरल चित्त होंगे तो तुम्हारा योग भी सरल सहज हो जाएगा। ऐसी बातें थी वो। सहज भाव से काम करना है। यहां से शुरुआत करेंगे सब। बच्चे पढ़ाई भी करें सहज भाव से, टेंशन से नहीं। टेंशन से क्या होता है, सब बच्चों को जानना चाहिए, पढ़ाई का जितना टेंशन और दबाव रखेंगे, बुद्धि की उतनी शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी। जितना पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, जितना सहज भाव से पढ़ाई करेंगे, उतनी बुद्धि की शक्ति, उसकी मेमोरी पावर तीव्र रहेगी। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ते रहो। जरूरी ये है कि बुद्धि की ग्रहण शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए सभी कन्याओं को योग अभ्यास जरूर करना, आधा घंटा रोज। सभी ध्यान दें, पढ़ाई में आपको सहजता हो जाएगी। तो सहज भाव से जीवन जीना। कई लोग भाग दौड़ कर रहे हैं जीवन में, अपने को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने को रोज समय देंगे। एक अपने लिए तो हम देते ही हैं योग अभ्यास, बाबा की मुरली, लेकिन अपने बारे में चिंतन के लिए
आधा घंटा रोज सबको देना चाहिए। माताओं के पास टाइम होता है, घरों में होता है या नहीं? होता है, इसलिए उसका सदुपयोग करें आप अपने भविष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, समस्याओं से मुक्त करने के लिए घरों में थोड़ा थोड़ा समय दें, बातों में नहीं तो माताएं क्या गलती करती हैं? समय बचा, अब बैठ गई 4 की कॉन्फ्रेंस, आगे तो आप जानते हैं ना, सारा सुना देंगे, उनके घर का वो सुनाएगी, अपने घर का ये सुनाएंगी। ये भी नहीं सोचते कि अपने घर की जो रहस्य हैं वो सारे खोल रहे हैं, हम सब सुना देती हैं माताएं, तो बिल्कुल ओपन रखती हैं अपने को। भाई मेरी बहू तो ये करती है, दहेज इतना कम लाई है, उसका स्वभाव तो ऐसा है, सारी सुना देती है। अरे नहीं भाई, ये काम नहीं करना माताओं को। समय मिलता है घरों में, अपने को समय दो, तब आप संसार के भी दुखों को हर सकेंगी। अब वो समय आ रहा है, अपनी चिंता तो हम भूल ही जाएंगे, हमें चिंता करनी होगी दूसरों की। गीत है ना कोई, दुनिया का दुख इतना देखा, अपने गम भूल गए, कुछ है ना, अपना तो भूल ही जाएगा। इसलिए अपने को रोज समय देना है। सहज भाव से काम करेंगे तो ज्यादा काम कम समय में पूरा होगा। माताएं खास अनुभव करके देखो, घरों में बच्चे सब अनुभव करो, सहज भाव से पढ़ाई पढ़ेंगे, थोड़े समय में सब याद हो जाएगा। टेंशन में पढ़ेंगे, मान लो कल एग्जाम है और आप कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन अंदर डर भी है, टेंशन भी है, बार बार पढ़ रहे, बार बार भूल रहे हैं, बार बार पढ़ रहे, बार बार भूल रहे, होता है ना। सहज भाव से पढ़ो, कल एग्जाम है ना, हम एग्जाम को एंजॉय करेंगे, एग्जाम से डर नहीं, सहज भाव से पढ़ो, बुद्धि ग्रहण करने लगेगी। माताएं भी सभी इस बात पे ध्यान दें, बातों को सहज भाव से सुनना है, बातों को सहज भाव से लेना है। भाई लोग भी ध्यान दें, परिस्थिति समस्याओं को सहज भाव से ही देखना है। अभी संसार में वो खेल होने जा रहा है, जानते हैं ना, जो किसी ने कभी सोचा नहीं, हम सबके भी कल्पनाओं में नहीं क्या क्या होगा। विनाश काल माना ऐसा काल होगा, वो सब दृश्य हमारे सामने आएंगे जो संसार में कोई नहीं सोचता। वैज्ञानिकों की सोच से परे, ज्योतिषियों की समझ से परे, बड़े बड़े जो भविष्य वक्ता वो भी इस बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो हमें सहज भाव से सब कुछ सुनना है, देखना है, सहज भाव से जीवन जीना। बीमारी भी आ गई जाएगी, सहज भाव अपना लो। लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, पुण्य कर्म मनुष्य के सबसे बड़े फ्रेंड होंगे, पुण्य ही सबसे अच्छे मित्र बनेंगे। समय पर पुण्य ही किसी को बचाएंगे, पुण्य ही उसकी जीवन नैया को पार लगाएंगे। जैसे कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो अगर जीवन के दरिया में कभी तूफान आ जाए तो ये जो नेकी है हमारी नाव बनकर उस तूफानों के दरिया से हमें पार कर देगी। तो पुण्यों पे बहुत ध्यान देना है, पाप को समझ लेना है। इसके लिए हम बिल्कुल आराम से रहते हैं, कुछ हमें पाप की जरूरत नहीं, पर हम कड़वे वचन बोलकर दूसरे की खुशी छीन लेते हैं। पाप हुआ या पुण्य? घर बैठे पाप कर रहे हैं, नहीं, आराम से पाप कर रहे हैं, और करने वालों को पता नहीं कि पाप हो रहा है। वो खुश हो रहे हैं कि इसको ठीक कर दिया, आज उसको तो ठीक कर दिया पर अपने को बिगाड़ लिया। ऐसे पाप, बद्दुआएं दे रहे हैं दूसरों को, अपवित्रता बहुत बड़ा पाप, क्रोध बहुत बड़ा पाप, इनसे बचेंगे, पुण्य करेंगे। यज्ञ सेवा पुण्य, धन बिल्कुल सभी माताएं समझ लें, जो धन आपने यज्ञ सेवा में लगा दिया वही आपका। बाकी
बह जाएगा, ठीक कहा अमित ने, ठीक कहा, बाकी बह जाएगा। माताओं के पास बहुत माल रहता है। पुण्य करो, उससे लगाओ पुण्य में, तो आपका जीवन चमक उठेगा, विघ्न विदाई ले लेंगे, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो कहीं कहीं हंसता हूँ, भाइयों को हंस लिया करता हूँ। मुझे फोन करते हैं, भाई जी बच्चों के लिए कितने पाप से हमने पैसा कमाया, पाप से ही कमाया, सबके लिए बहुत कुछ किया। 3 लड़के हैं, अब बात भी नहीं करते। अब माँ बाप का मोह रहता है उनसे, और वो बात भी नहीं करते, कहते बस हो गया ना, अब तुम अलग रहो, सब कर दिया हमने तुम्हारे लिए। बच्चे कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बहुत कर दिया, अब अलग रहो। ये नहीं सोचते तुमने हमारे लिए बहुत कर दिया। तो मैं हंसता हूँ कि क्योंकि पाप से सब कुछ किया है, तो उसका परिणाम तुम्हारे सामने यही आ रहा है कि तुम्हें सुख नहीं बुढ़ापे में। 60 साल के बाद तुम्हारे जीवन में सुख इसलिए नहीं है कि पाप से सब कुछ किया है ना। अगर ये पुण्य से किया होता तो बच्चे बहुत चरित्रवान होते, पुण्य के पैसे से उनकी पालना होती, चाहे गरीबी में होती चाहे थोड़े में होती, वो बहुत चरित्रवान होते और तुम दोनों के लिए उनको बहुत सम्मान होता। मैं एक मुरली खोली क्लास से पहले, मैं सोचा कुछ पढ़ लूं, उस पे ही क्लास करा दूंगा। 2 मिनट में पढ़ा, पिछले साल शिवरात्रि की मुरली। घर जाने के लिए गेट खोलना है तुम्हें, और गेट खोलने की चाबी है बेहद का वैराग्य। मुझे भी लगा नई बात है, तो पिछले साल सुनी है। घर का गेट खोलने की चाबी है बेहद का वैराग्य। और बाबा ने बेहद के वैराग्य को बहुत सिंपली डिफाइन कर दिया, भारी बात नहीं की, सहज व्याख्या कर दी। देहे भान के मैं को छोड़ दो, देही अभिमानी बन जाओ, ये है बेहद का वैराग्य। नहीं तो हम सोचते ना वैराग माना सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल सूखे सन्यासी बन जाओ, उदास रहने लगो। एक उदासी मत भी होता है ना, उदासी पंथ, उदास रहने लगो, ऐसा नहीं। बेहद का वैराग्य तो बड़ा आनंदकारी है, बड़ा सुखकारी है, आत्मा को तृप्त करने वाला है। उसमें बाबा ने 2-4 चीजें गिनाई। देवान का मोटा स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप। मोटा स्वरूप तो ये है दैहिक वृत्ति, मैं बुद्धिमान, मैं बहुत ताकतवर, मेरे पास बहुत धन है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब। और सूक्ष्म, मैं राइट हूँ, मैंने ही ये काम किया, ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसा होशियार इस काम को करने वाला कोई नहीं, बाहर में। ये है सूक्ष्म देह अभिमान। इसे मुक्त होकर बहुत अच्छी भाषा बाबा बोलते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत गहरा सीक्रेट। बाप की देन को अपना मानकर अभिमान में आ जाते हैं बच्चे। एक ही लाइन में सर्वश्रेष्ठ अति डीप सीक्रेट है। बाबा की देन को अपना मानकर उसका अभिमान, देन को अपना बनाकर उसका सदुपयोग, ये महानता। परमात्म देन को अपना बनाकर विश्व कल्याण उससे करना, ये महानता। और परमात्म देन का अभिमान करके डिस्टर्ब रहना और करना, ये स्वयं को श्रापित करना। बाबा ने हमें बहुत अच्छी बुद्धि दे दी। आज मैं सोच रहा था जब बाबा कह रहे थे पढ़ो के आगे, लेकिन उल्टा कर दिया था आज, याद है ना? मैं सोच रहा था बाबा के पास ऐसे कितने भाई बहने हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज वही सब बाबा के यज्ञ में बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो सचमुच लगता है ये अनपढ़ हैं। हमारे अपने कार्यों में भी हम देखते हैं। तो बुद्धि क्या चीज है? वो डिग्रियों से नहीं मिलती कि एम में MPhil PhD और भी कुछ कुछ कर लिया, चेहरों से दिखाई नहीं देता वो बुद्धिमान है। कम पढ़े लिखे
बुद्धिमान नजर आते हैं। यहाँ हमारी बुद्धिमानी बदल जाती है समझदारी में, यहाँ हमारी बुद्धिमानी बदल जाती है सद्विवेक में, दिव्य विवेक में। तो बाबा हमें बुद्धि दे रहा है ना, हमें याद रखना चाहिए जो बुद्धि हमारे पास आई है। मान लो मुझे बोलने का तरीका आया है, ये सब कहाँ से आया? हम जानते थे क्या बोलना? जब तक पढ़ते थे, भाषण करते भी डरते थे, खड़ा कर देते थे ना स्कूलों में, कंपटीशन होते थे, हमसे होता ही नहीं था, बिल्कुल डर लगता था। दादी ने शुरू किया यज्ञ में, 69 में ही हमने भाषण करने सीखे, 3 बार सिखाया गया, हमें सीख गए। तो कहां से आया? बाबा से। सारी योग्यताएं जो हमें मिलती हैं वो सचमुच प्रभु प्रसाद है। उसको हम अपना बना लें, हमारा हो गया वो, और इसके बाद उसका सदुपयोग हम विश्व कल्याण में करें। उसका अभिमान नहीं, अभिमान हो गया तो हमारी बुद्धि हमारे लिए श्राप बन जाएगी। बहुत सारे बुद्धिमान परेशान रहते हैं, ज्यादा एनालिसिस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उनके बुद्धि में क्या और क्यों के अलावा कुछ उठता ही नहीं। क्यों और कंप्लेंट्स, 2 ही चीज चलती हैं बुद्धिमानों के मन में, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनकी शिकायतें, ये ऐसे 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 हैं। इन सब से हम अपने को मुक्त करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ाएं, जिन्हें श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करके संसार के काम आना है। ध्यान से सुन लें, मैं ये बात रोज रोज कहता हूं, अब अपने को याद दिलाने के लिए। हमें अपने को भरपूर करके सर्व खजानों से, प्योरिटी से, संकल्प शक्ति से, शुभ भावनाओं से, योग की शक्ति से, स्वमान की शक्ति से अपने को भर के संसार के काम आना है। केवल अपने काम नहीं, भगवान के काम हम सब आ रहे हैं, आ गए हैं। जब भगवान ने आह्वान किया, मेरी महान आत्माओं आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो इन प्रताप घर छोड़ के भागाया। ठीक है, आह्वान हुआ ये आत्माओं का, हम आप ही नहीं भागाए सुरेश भाई, आप ही नहीं भागाए, खींचा गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम भगवान के भी काम आ गए और अब संसार के काम आना है। चिंतन करें सभी इसका बहुत अच्छा। और कुछ किसी को साथ नहीं देगा। पहली बात फिर से, हमारे पुण्य कर्म, बाबा, हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी। वो बात थोड़े में कह दूं, सुना ना सभी ने, वहां शिवलिंग बचा रहा, बाकी सब टूट फूट गया। एक व्यक्ति तो घंटे को लटक के रहा ना, 9 घंटे, जान बच गई, पानी यहां तक आ रहा था, फिर भी छोड़ा नहीं बेचारे ने। देखो, मौत में सारी शक्तियां हाथों में आ गई ना घंटे में, नहीं तो कोई लटक सकता है? खून भी जम जाता है नीचे, पानी में डूबा हुआ, लेकिन उसका भाग्य था। तो क्योंकि ये जो पवित्र स्थान है, इनसे पवित्र किरणें फैलती हैं चारों ओर, तो ये विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, रिपल्सन हो जाता है, वापसी कर देती हैं। इसे जिन मंदिरों में पवित्र वाइब्रेशंस बहुत हैं, उनका जल्दी विनाश नहीं होगा। लेकिन जिन मंदिरों में पाप होने लगा, वो आप सब जानते हैं, वहां भी पुजारी ने बताया कि बहुत पाप हो रहा है, यहाँ होटल बन गए हैं, लोग भावना से पूजा पाठ के लिए नहीं आते, दूसरे कार्यों के लिए आते हैं। तो पाप के वाइब्रेशंस प्रकृति में विस्फोट पैदा करते हैं, ये बात दुनिया में कोई जानता नहीं है। पाप के, अपवित्रता के वाइब्रेशंस प्रकृति में विस्फोट पैदा करते हैं। तो हम सभी पुण्य करेंगे। पुण्य कौन कौन से? यज्ञ सेवा, दूसरों को सुख देना, पवित्र जीवन जीना, योग अभ्यास करना, ये सब पुण्य है। किसी को आवश्यकता में मदद कर देना। मान लो एक धन से अभाव में है,
बेचारा हॉस्पिटल में है, उसकी मृत्यु होने जा रही है धन अभाव के कारण, आप उसे मदद कर देते हैं, उसको जीवन मिल जाता है, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। वैसे किसी को पैसा न दें, वो शराब पिए, लेकिन किसी ऐसे असहाय व्यक्ति की मदद करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा, उसकी जेब कट गई, बेचारे को आगे के लिए पैसे चाहिए थे, सबसे मांग रहा, किसी ने नहीं दिया, बहुत पहले की बात है, उसे 5 ही रुपए चाहिए थे। फिर मैंने उसको 10 रुपए दिए चलते हुए कि तुम चले जाना अपने घर। तो मदद करने से पुण्य जमा होता है। हम सभी